अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं कहाँ गायब थी, मैं बहुत डीमोटिवेटेड हुई थी पिछले 1-2 वीक से, और रूटीन भी बहुत अजीब सी हुई थी। तो चलें यहाँ से शुरुआत होती है मेरे नए व्लॉग की। आज हम लोग जा रहे थे दुबई मॉल, और वहाँ हमने विज़िट किया बुर्ज खलीफा। एज़ यू नो वहाँ पर वाटर फाउंटेन भी होती है, फाउंटेन डांस होता है। और ये हम गुजर रहे थे राउंड अबाउट से, और इनके तमाम राउंड अबाउट्स के इर्द गिर्द ना बहुत कल्चरल सी बिल्डिंग्स बनी हुई। इनकी बहुत मतलब उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मतलब उनकी लाइटिंग भी बहुत प्यारी की हुई है। तो हम जब भी किसी राउंड अबाउट से गुजरते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। सम टाइम फाउंटेन होता है, सम टाइम बिल्डिंग्स होती हैं। और आजकल मौसम भी बेहतर हो गया है, यानी कि गर्मियों का थोड़ा सा ज़ोर टूट गया है ना यहाँ पर। तो अब टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, बाहर घूमने की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं लोगों की। अब अक्टूबर में दिस मंथ ग्लोबल विलेज भी स्टार्ट होने वाला है, और कुछ और भी मिरेकल गार्डन्स हैं, और 1-2 और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर खुलने वाली है ना। तो फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मतलब यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ जाती है। शारजाह में एक्टिविटी कम होती है, बट मेन दुबई, अबू धाबी और इस तरह से इनकी जो स्टेट्स हैं जिसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं घूमने फिरने की, वहाँ पर फिर हलचल होती है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और ये देखें, अब हम दुबई में दाखिल हो गए थे, और इनके जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ था। और ये सिटी सेंटर सबसे बड़ा सिटी सेंटर है यहाँ पर। आई थिंक ये शारजाह का ही सिटी सेंटर है, बट ये काफ़ी बड़ा सिटी सेंटर है। और ये देखिए, हम दुबई में दाखिल हो गए थे, और ये दुबई की मेन बिल्डिंग्स यहाँ से नज़र आ रही थी, बुर्ज खलीफा और बाकी सारी बिल्डिंग्स की। अब रोशनी चेक करें, हमें पता चल रहा था कि हम दुबई में दाखिल हो गए। मेन डाउनटाउन में हम लोग दाखिल हो रहे थे, और इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था ना, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम फिल्म सिटी में दाखिल हो गए हैं, जैसे हम मूवीज़ में नहीं देखते, बिल्कुल उस तरह से लग रहा था। अब जिस रोड से हम जा रहे थे, तो उससे हमें लेफ़्ट साइड पर, हमारे साइड पर बुर्ज खलीफा आया हुआ था, और उसकी रोशनियाँ और उसकी इर्द गिर्द की बिल्डिंग उसे एक बहुत मुनफरिद कर रही थी। वो एक मुनफरिद लग रही थी बाकी सब में ना। उसको आर्किटेक्चर ही ऐसा बनाया है ना उसका, कि वो सबसे मुनफरिद लगती है लाइक। और बाकी आप रोशनी अगर गौर से देखें, हम फ्लोटिंग ब्रिज पर थे, और वहाँ से देखने पर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। ये देखिए, सारी बिल्डिंग्स मुझे अभी भी देखनी है, हालांकि मैं मोबाइल स्क्रीन से देख रही हूँ। जब मैं इन रियल देख रही थी तब तो और ही ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स थी। और ये देखिए, ये हम मेन दुबई मॉल में दाखिल हो गए यहाँ से। थैंक गॉड कि हम मेन ग्रैंड पार्किंग में नहीं गए। इस दफ़ा हमने ज़बील पार्किंग में गाड़ी पार्क की। एज़ यूजुअल हमने पिक्चर ली, ताकि हम लोग अपनी पार्किंग स्लॉट को भूल ना जाए कि हमने कहाँ गई। तो हमने देखा कि हमने ज़बील में पार्क किया, और यहाँ से हमने दुबई मॉल की एंट्रेंस बहुत करीब से मिल गई थी। हमें इतना चलना नहीं पड़ा था। जो लोग यहाँ नए आए हैं या विज़िट करें, उनके लिए एक टिप है कि वो लोग ज़बील पार्किंग में पार्क करेंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी होगी दुबई मॉल में एंटर करने में। क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर आप बड़ी ग्रैंड पार्किंग में करें तो आपको एस्केलेटर्स के ज़रिए बहुत चलना पड़ता है। यहाँ हमें जस्ट 2 फ्लोर ऊपर आना पड़ा, और ये देखिए, यहाँ से हम दुबई मॉल में एंटर हो गए। और ये देखिए, इन लोगों ने स्टार्टिंग में ना एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा था, और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आया था। लेकिन मेरे बेटा कह रहा था कि मैं इसे हक कर लूँ, बट उससे यहाँ पर सर पर लग भी गई थी इसे हक करने के चक्कर में। बट ये कि मेरे बेटे ने कुछ स्नैप्स ली, और यहाँ से हम लोग ना बाय वॉक डिस्टेंस पर ही दुबई मॉल के अंदर मेन जो मॉल है वहाँ पर दाखिल हो रहे थे। और यहाँ पर सारे ब्रांड्स, बाहर उनके आउटलेट्स हैं। बाहर रात को तो फिर ये रोशनी में इस तरह से ही नज़र आ रही थी, मतलब विजिबल नहीं था। और अगर हम लोग दिन में यहाँ शूट करें ना, दिन में हम लोग आएँ, तो फिर यहाँ पर ये जो इनके मेन डाउनटाउन रोड है, दरमियान में दोनों रोड्स इतने क्लियरली नज़र आते हैं। और बुर्ज खलीफा भी यहाँ से बिल्कुल नज़र आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आता है।
तो खैर हम लोग रात में आए थे क्योंकि रात में ही ज़्यादा हलचल होती है और मतलब लाइटिंग में अच्छा ज़्यादा टाइम लगता है। दिन के टाइम तो फिर इतना ख़ास नहीं लगता। यहाँ ये देखिए, ये भी एक एक्टिविटी रखी हुई थी इन लोगों ने आने वालों के लिए। यहाँ कुछ सिटिंग थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई लोग थक जाते हैं तो वो आराम से थोड़ी देर बैठ जाएं और उसके बाद वो ग्रैंड मॉल में एंटर होते हैं। और बाकी मॉल्स की तरह ही है यहाँ पर, मतलब आप जो सोचते हैं ना वो यहाँ मौजूद होता है। लाइक सारे ब्रांड्स, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स, क्या मेकअप के, क्या पर्सेस के, हर चीज़ अवेलेबल होती है। एज़ यू नो, यहाँ दुबई मॉल में सब चीज़ों के आउटलेट है। तो हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा इधर उधर देखा और एक्वेरियम में हम लोग गए थे। एक्वेरियम में मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया। मेरे बेटे ने, आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम मेरा बेटा गया था दुबई मॉल। और यहाँ ये देखें, ये इन लोगों ने ना अब स्प्लिट कर दिया। लाइक अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपको पे करके आप अंदर जाएं और अंदर जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसे विज़िट कर सकते हैं। बट हमने एक सरसरी से ही देखा था क्योंकि हम लोग गए ही बिल्कुल लेट थे। हम लोग 8 बजे गए थे और आई थिंक 11 बजे हम लोग वापस आ गए थे। और मेन जो है ना वो मेरे हस्बैंड और मैंने देखना था फाउंटेन, और अब्दुल अहद यानी मेरा बेटा भी देखना चाह रहा था फाउंटेन को। तो हमने कहा कि बाहर से बस एक व्यू दिखा लेते हैं बच्चों को तो खुश हो जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ फ़िशेस नज़र आ रही थी और बस मैंने ये थोड़ा सा ही शूट किया था। यहाँ पर मेरी बेटी का मैं ना प्रैम्प ले जाना मैं भूल गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा था उसको हैंडल करना। मेरे हस्बैंड ने उसे उठाया हुआ था क्योंकि अगर उसका प्रैम्प होता है ना तो फिर बहुत आसानी से हम लोग इधर उधर चल लेते हैं और मतलब बेबी भी कंफर्टेबल होता है बहुत अच्छा। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत फ़िशेस नज़र आ रही थी, मतलब डिफरेंट अलग अलग तरह की, पता नहीं कौन कौन सी टाइप थी, मुझे तो नाम भी नहीं आते ना इस तरह के। लेकिन खैर हम लोगों ने थोड़ा एक्वेरियम देखा और फिर अब हम लोग जा रहे थे दुबई फाउंटेन की तरफ। और यहाँ ये देखें एंडायोर की एक मुझे आउटलेट दिखी, एक ब्रांच दिखी यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड ने ना बिल्कुल भी मुझे इनके करीब नहीं जाने दिया है, मतलब दूर दूर से ही मैं शूट कर रही थी। उनको पता है भाई यहाँ पर ये जाएगी, बहुत टाइम ज़ाया करेगी, इससे बेहतर है भाई इससे कहो जल्दी जल्दी चले। तो मैंने भी कहा भाई चलो टाइम नहीं ज़ाया करते, पहले ही हम लोग इतना लेट आए तो फिर बस हम लोग भी चल रहे थे और हमें ज़्यादा टाइम यहाँ से निकलने भी नहीं लगा। यहाँ देखें टेड बेकर की भी एक वो थी शॉप थी। तो मेरा दिल बहुत करता है इस तरह के ब्रांड्स में जाऊँ, एटलीस्ट चलो ख़रीद नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना। यहाँ सेफोरा पे इतने अच्छे जो है ना ऑफ़ चल रहे थे, सेफोरा पे बहुत अच्छी डील्स आई हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी। और ये देखें बुर्ज खलीफा की मेजेस्टिक व्यू जो है ना, वो इसके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स, लाइक लाइटिंग, व्यू, दिस वर्थ द वाइब। मतलब ये जो वाइब है ना ये बहुत हसीन वाइब है। लाइक देख के बंदे को लगता है यार क्या चीज़ बनाई है, बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है। और यहाँ ये आबरा चलती है यहाँ पर। पिछले दिनों शाहरुख खान ने अपनी मूवी जवान की प्रमोशन की थी यहाँ पर आकर, जस्ट 2-3 वीक्स अगो। यहाँ पे इतना रश था, इतने लोग आए थे ना। लाइक शाहरुख खान जिस दिन आए ना दुबई में, उस दिन तो फिर एक अलग ही समा होता है ना। और ये देखें यहाँ पर हासिल हूँ मैंने अपनी छोटी सी क्लिप खुद ही बना ली थी, बिकॉज़ अनाया की वजह से मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं कहा अपनी कोई पिक्चर लेने को। बट ये जो शो था इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे कॉपीराइट इशू की वजह से वाटर जो डांस है उसका भी बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे ऑफ़ करना पड़ा, बिकॉज़ कॉपीराइट आ रहा था। और यहाँ बस बुर्ज खलीफा के ऊपर 5 मिनट के लिए ना छोटा सा शो होता है। और जैसे वो 5 मिनट का शो ख़त्म होता है और उसके बाद सारा जाता है यहाँ पर वाटर फाउंटेन डांस, और ये बहुत मज़े का होता है। लाइक ये जो इसका पीछे से साउंड चल रहा होता है ना उसके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट की वजह से मुझे उसे ऑफ़ करना पड़ रहा है। सो आप इंजॉय करें उसे विद माय बैकग्राउंड म्यूज़िक जो मैं अपने यूजुअली प्ले करती हूँ वीडियोज़ पर।
और यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ है फाउंटेन डांस, या ये कह लें कि दुबई फाउंटेन। और यहाँ पर ये देखें प्राडा और यहाँ पर LV, इन सारी यहाँ पर सारे ब्रांड्स की आउटलेट थी। और लाइक औरतों की तो ये जान होती है ना, यहाँ पर लाइक औरतों का दिल और जान बसता है। लेकिन मैंने दूर दूर से ओवरव्यू जस्ट लिया था। मैंने सोचा किसी दिन फुर्सत से आऊँगी और एक एक चीज़ का डिटेल में जो है ना वो आप लोगों को व्यू दिखाऊँगी इसका ना। तो बस मैंने दूर दूर से ही देखा और बस फिर हम चल पड़े फटाफट खाने की तरफ। हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग आ गए। और बस लास्ट में हमने ये एक अट्रैक्शन रह गई थी, हमने अपने बेटे को ये भी दिखा दिया, एक लाइक फाउंटेन टाइप ही समझ लें आप लोग। यहाँ स्टैचूज़ जो है ना वो हैंग हुए हुए थे। मेरा बेटा देख के एकदम कह रहे कि मम्मा व्हाट इज़ दिस, ये क्या हैंग हुआ हुआ। तो मैंने बताया कि बेटा स्टैचूज़ हैं। और यहाँ ये देखें साथ में कैफेटेरिया गोल्डन से उसमें बना हुआ था, बहुत ओपन कैफेटेरिया, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने अपने 1-2 रैंडम क्लिप्स ऐड कर दिए थे अपने बच्चों के साथ और कुछ चलते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।